इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार मुजफ्फरनगर। मगर महाराज तो बिल्कुल एकाग्र होकर के इतनी भावना से भर गए थे, इतने वात्सल्य से भर गए थे कि जिसका उन्हें बाहर का कुछ पता ही नहीं था कि बाहर कौन बोल रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। इतने कण भी उनके बिल्कुल शांत हो गए थे, संपूर्ण अंग उपांग आत्ममय हो गए थे, पूरा आत्ममय एकाग्र हो गए थे। जैसे मैं सदा कहता हूं, भोजन करते समय मात्र मुख को ही भोजन का अंग मत बनाओ, संपूर्ण शरीर से भोजन करो। जब किसी चीज को पढ़ते हो तो केवल आंखों से मत देखो, संपूर्ण शरीरमय हो जाओ। जो भी कार्य तुम अपने जीवन में जिस अंग उपांग से करते हो उसमय हो जाओ। ऐसी एकाग्रता से किया हुआ कार्य तुम्हारे जीवन में अलौकिक शक्ति प्रदान करता है, एक ऊर्जा से तुम्हें भरता है, एक शक्ति प्रदान करता है, और वह शक्ति तुम्हारे इस कार्य में सफलता में कारण बनती है। पूज्य मुनिराज मन वचन काय की एकाग्रता से आत्मा में, आत्मा के द्वारा आत्मा में तल्लीन थे। उन्हें बाहर का कुछ भी भान नहीं हो रहा था और वह श्रावक कहते हुए चले गए। भगवान महावीर के समूह शरण में प्रवेश करते हैं, 20,000 सीढ़ियां चढ़ते हैं एक अंतर मुहूर्त के अंदर। अंतर मुहूर्त 48 मिनट के अंदर को अंतर मुहूर्त कहते हैं, और एक समय के बाद से लेकर 48 मिनट के पहले पहले अनेक प्रकार के अंतर मुहूर्त होते हैं। और वह पूज्यवर के समूह शरण में जाकर के बैठते हैं और उनके मन में विचार आता है कि जो मुनिराज अभी इमली के पेड़ के नीचे बैठे हैं उनके भाव कितने होंगे। और जैसे ये मन में जिज्ञासा उनके जागती है, उसी समय दिव्य ध्वनि से उन्हें समझ में आता है कि हे बब्ब पुंडरीक श्रावक, तुम जब यहां से समूह शरण से उठ करके जाओगे और 50 कदम दूरी पर उन महाराज को देखोगे, उसी समय उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और ये वही मुनिराज हैं जो 9 साल पहले इसी इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे। ये वही मुनिराज है। श्रावक को जब ये पता चला कि अरे वो मुनिराज जो इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे उनके इतने भाव बाकी थे, वही बैठे बैठे विचार कर रहा है उन्होंने कैसे इतने भाव पूरे कर लिए। क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि कभी अन्यथा नहीं होती, भगवान के मुख से कभी यद्वा तद्वा बात नहीं निकलती, जो सत्य प्रमाणिक होती है वही निकलती है। ये कैसे हुआ? तब भगवान की दिव्य ध्वनि से फिर उन्हें समझ में आता है कि वह जीव जो मुनिराज थे वो सम्यक दर्शन उनका छूट गया और वो निगोध में चले गए, और निगोध में उन्होंने एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करके कुछ ही दिनों के अंदर पुनः मनुष्य पर्याय पाकर 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद मुनि बन गए और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अभी उन अहंकारियों का एक भाव भी पूरा नहीं हुआ, एक भाव भी पूरा नहीं हुआ। और इधर पूज्य मुनिराज ने असंख्यात भावों को पूरा करके, अपन ने 10 करोड़ माने थे, 10 करोड़ पूरा करके और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। बंधुओं, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। एक चींटी भी हमसे और तुमसे पहले मोक्ष जा सकती है, एक पेड़ भी हमसे और तुमसे पहले मोक्ष जा सकता है। बंधुओं, ये जैन दर्शन है, किसी की कोई बपोती नहीं है। धर्म कोई बपोती नहीं बंधुओं किसी की। जो सच्चे मन से धर्म करेगा वो रास्ता को पाता चला जाएगा। जो भैया व्यक्ति करेगा
ईमानदारी से वैया व्यक्ति करेगा, जो प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य भाव, प्रेम भाव, करुणा भाव रखेगा, उसके जीवन में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। इसलिए तीर्थंकर बनने के लिए एक वात्सल्य भावना, एक वैया व्यक्ति भावना, ये प्रेम और वात्सल्य वैया व्यक्ति हमें अपने जीवन में करना चाहिए। उन श्रावकों ने मानसिक वैया व्यक्ति की महाराज की, और थोड़ा सा उन्हें अहंकार तो आया कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने इनके भाव, और हमारे 8 भाव। अहंकार की बू तो आई, मगर उस बू ने उनके जीवन को थोड़ा सा गंदा कर दिया। मगर प्रभु के मन में आनंद उछल गया कि धन्य है ये श्रावक जिनने मेरी मानसिकता में उठने वाले प्रश्न का उत्तर भगवान महावीर स्वामी के समोसरण से लाकर दिया। धन्य है। और उनकी करुणा उन श्रावक के प्रति, उनका वात्सल्य उन श्रावक के प्रति, उनका प्रेम उन श्रावक के प्रति, और पूज्य मुनिराज ने अपने भावों को समाप्त करके अपने जीवन को धन्य किया और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। बंधुओं, हम भी अपने जीवन में एक दूसरे साधर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव रखें, प्रेम भाव रखें, आत्मीय भाव रखें। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनियों की रक्षा करने के लिए अपना मुनिपद, 2 आचार्यों की अलग अलग परंपरा है। पूज्य समनभद्र स्वामी ने कहा कि विष्णु कुमार मुनि ने अपनी विक्रिया विधि के प्रभाव से वामन का रूप बनाया, बटुक ब्रह्मचारी का रूप बनाया, मगर अन्य महान बड़े ग्रंथ कहते हैं कि वह उसी मुनि पद पर वहां गए, क्योंकि मुनि पद पर रहने से ही रिद्धि काम करती है। और उन्होंने एक पैर सुमेरु पर्वत पर और दूसरा पैर मानसोत्पक पर्वत पर, और 30वें पैर के लिए जब जगह नहीं मिली, पैर जब उन्होंने घुमाया तो पूरा 3 लोक में क्षोभ हो गया। सारे स्वर्गीय देवताओं के आसन कंपायमान होने लगे, भूचल आ गया। जब देखा कि एक दिगंबर मुनि विष्णु कुमार मुनिराज को बलि ने जो वचन दिया था वह वचन पूरा नहीं कर रहा है, तब मुनिराज ने अपनी को शांत करने के लिए वह पैर बलि की पीठ पर रख दिया, बलि की पीठ पर रख दिया। बलि त्राही मां त्राही मां त्राही मां चिल्लाने लगा। तब करुणा व वात्सल्य से भरे हुए पूज्य मुनिराज ने अपने पैर को उठाया और कहा, अरे पापी, तुझे शर्म नहीं आती कि सारी दुनिया का कल्याण करने वाले, करुणा और प्रेम और वात्सल्य को देने वाले ऐसे महामना महाशक्ति संपन्न बीतराग मुनियों के ऊपर ऐसा दारुण उपसर्ग, धिक्कार है तेरी जिंदगी को। चारों मंत्री हाथ जोड़ करके चरणों में नतमस्तक हो गए और गुरु महाराज ने कहा कि जाओ वह उपसर्ग दूर करो। और उन्होंने पूज्यवर के चरणों में अपने आप का शुद्धिकरण किया, क्षमा याचना की। और पूज्यवर ने, क्योंकि साधु का गुस्सा प्रणाम पर्यंत तक रहता है, साधु कितना भी क्रोधित हो जाए, और अगर तुम सच्चे मन से प्रणाम कर लेते हो, नमोस्तु कर लेते हो, उनका वह क्रोध क्षण मात्र में पानी पानी हो जाएगा। मगर अंदर से क्षमा मांगना, मन वचन काय से क्षमा मांगना, तो साधु भी तत्काल तुम्हें क्षमा कर देगा। ऐसे पूज्य विष्णु कुमार ने उन चारों मंत्रियों के लिए
क्षमा भाव किया, क्षमा कर दिया। और उन चारों मंत्रियों ने पूज्य 700 मुनिराजों के लिए उस घोर दारुण उपसर्ग को वहां शांत किया। और मुनिराज कोई बेहोश हो गए थे, कोई चक्कर खा करके गिर गए थे, कोई जैसे तैसे अपने ध्यान में लीन थे। सारे श्रावक हस्तिनापुर के संपूर्ण श्रावक श्राविकाएं विलाप करते हुए आ गई, बड़े प्रेम वात्सल्य से भर करके आ गई। और विष्णु कुमार मुनिराज के जयकारे लगाते हुए, अकंपनाचार्य महाराज के जयकारे लगाते हुए, 700 मुनिराजों के जयकारे लगाते हुए संपूर्ण श्रावक श्राविकाएं, बालक बालिकाएं और राजा पद्म वहां पर उपस्थित हो गए। तब हमारे पूज्य विष्णु कुमार मुनिराजों ने श्रावकों से कहा, अरे श्रावकों, तुम्हें चूड़ियां पहन लेना चाहिए थी। तुम्हारे 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग, और तुम इतने भयभीत हो गए कि अपने घरों में घुस करके बैठ गए। अरे मुनियों की रक्षा के लिए अगर प्राण भी देना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होती। तुम्हें मालूम है कि एक नाई और एक धोबी ने मिलकर के एक धर्मशाला बनवाई थी, और उस धर्मशाला में आवास बनाया था कि कोई भी संत इसमें रह सकता है। मगर एक दिगंबर मुनिराज उस धर्मशाला में रुके, मगर एक के मन में द्वेष भाव आ गया और उसने पूज्य मुनिराज को अर्धरात्रि में उस धर्मशाला से निकाल दिया। दोनों नाई और धोबी में गुत्थम गुत्था हुई और दोनों मरण को प्राप्त हो गए। जिसने मुनिराज के लिए लड़ा था वह तो सूकर बना, और जो मुनिराज को जिसने बाहर निकाला था वह सिंह बना। और वही मुनिराज विहार करते करते घनघोर जंगल में एक गुफा में जाकर के विराजमान हो गए। वह गुफा कभी सूकर रुक जाता था उस गुफा में, कभी सिंह रुक जाता था। सिंह को पता चला कि कोई मनुष्य इस गुफा में है। सिंह दहाड़ता हुआ मुनिराज के लिए खाने आता है, क्योंकि वह पूर्व जन्म का तो बैरी था ही, और सूकर जंगली सूकर था। उसे पता चला कि सामने से सिंह दहाड़ता हुआ आ रहा है, और मैंने अपनी सगी आंखों से देखा है कि एक मुनिराज इस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए हैं। सूकर आकर के गुफा के पास बैठ गया और सिंहराज से कहता है, खबरदार, अगर तुमने इस गुफा में जाने का भाव किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिंहराज कहता है कि यह मेरा भोजन है, अगर तुमने इसमें बीच में हस्तक्षेप किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों में बहस होते होते गुत्थम गुत्था हो गई, और ऐसी गुत्थम गुत्था हुई, सिंह ने ऐसा पंजा मारा कि वह सूकर लड़खड़ा गया, मगर सूकर ने अपने जंगली दांतों से शेर की आंखों में ऐसा वार किया कि शेर की आंखें लहू लुहान हो गई। दोनों में युद्ध चला और दोनों मरण को प्राप्त हो गए। सिंह छठी पृथ्वी में नरकों में सड़ रहा है, और सूकर 5वें स्वर्ग में आज धर्म ध्यान कर रहा है। मुनिराज की रक्षा करने का परिणाम एक सूकर का बंधु हो, फिर मनुष्य जब भगवान की महाराज की रक्षा करेगा तो उसका क्या साथी से पुण्य होगा। तब विष्णु कुमार मुनिराज ने ये कथा कहकर के उन श्रावकों को ललकारा और कहा, अज्ञानियों,
घर में चूड़ियां पहन करके बैठ गए। अरे राजा की आज्ञा प्रजा के सामने कोई मायने नहीं रखती। अगर सारी प्रजा बगावत मचा देती तो राजा क्या कर लेता, क्या करता राजा? राजा को कौन चुनता है? प्रजा ही चुनती है और प्रजा ही नीचे उतार सकती है। मुनिराज ने अनेक प्रकार से प्रेम और वात्सल्य के साथ संबोधन दिया और श्रावकों से कहा कि जाओ, महिलाएं जाएं और शुद्धि करें, शुद्धि का पानी भेजें। पूज्य मुनिराज आहारचर्या को उठेंगे। श्रावक ने भैयावृत्ति की। श्रावकों ने, जिनके गले गुंद गए थे मुनिराजों के धुएं के कारण, बदबू के कारण जिनका मस्तक फट रहा था, अनेक अनेक प्रकार से शीतोपचार किया गया, वैयावृत्ति की गई। जिनके पैर अकड़ गए थे उनके पैरों में तेल की वैयावृत्ति की गई। अनेक अनेक प्रकार से सुगंधित गुलाब जल आदि आंखों में डाला गया, अमृत धारा लगाई गई। अनेक अनेक प्रकार की औषधियां के माध्यम से पूज्य मुनिराज को स्वस्थ किया गया। मिट्टी का लेप लगाया गया। सारे औषधियों के माध्यम से वैयावृत्ति सारे श्रावकों ने की और पूज्य मुनिराज ने कहा जाओ, अभी संपूर्ण मुनिराज आहारचर्या को आ रहे हैं। और 700 मुनिराज के कमंडलों में श्रावक श्राविकाएं अपने अपने घरों से जल, शुद्ध प्राशुभ जल लेकर के आए। पूज्य मुनिराजों ने शुद्धि की और शुद्धि करके आहारचर्या के लिए निकले। श्रावक विवेकशील थे। श्रावकों ने सोचा कि मुनिराज के कंठ रुंध गए हैं, रोटी का गिलास कैसे जाएगा इनके मुख में। जब गला चौक हो जाता है तो फिर समझदार मां पतला पतला हलवा बनाती हैं, जिसे लपसी कहते हैं। जानते ही राब कहते, राब। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार मुजफ्फरनगर।